फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स जो चैप्टर चल रहा था 12th क्लास का अव्यू चैप्टर, इसका यह सेकेंड वीडियो है। पार्ट 1 में हम लोग अव्यू क्या है, अव्यू के कितने प्रकार होते हैं, इसके अलावा अव्यू की कोटि और अवयवों को समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग अव्यू से संबंधित टाइप पढ़ेंगे, जो अगर ये टाइप पढ़ लेते हैं आप तो आपको जो है चैप्टर आप खुद बना दीजिएगा। तो चलिए देरी न करते हुए टाइप 1 पढ़ते हैं। इसको समझिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है टाइप 1 में कि यदि किसी अव्यू में 8 गो अवयव हो तो कुल संभव कोटियां क्या है। कोटियां का मतलब आपको बता दिए कि नंबर ऑफ रो मल्टीप्लिकेशन नंबर ऑफ कॉलम, अवयवों की संख्या और में हम बात करते हैं पंक्ति की संख्या और कॉलम की संख्या। आप ही लोग बताइए 8 अगर संख्या है तो कौन कौन ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन कहिएगा कि 8 गुने अगर 1 कर देते हैं तो 8 आ जाएगा, पहला कोटि हो जाएगा। और क्या होगा कहिएगा कि इसी को उल्टा पलट दीजिए, 1 गुने क्या कर सकते हैं 8, तो भी 8 आ जाएगा। यानी दो ऐसा संख्या ढूंढना है जिसका गुणनफल 8 हो जाए, यानी दो को ऐसा संख्या ढूंढना है जिसको गुना कीजिएगा तो उसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो एगो 8 गुने 1 होगा, 1 गुने 8 होगा। और क्या हो जाएगा कहिएगा कि 2 गुने 4, तो 4 गुनी 8 हो जाएगा। या ऐसा भी तो कह सकते हैं कि 4 गुने में कहिएगा 2। और बताइए और कोई ऐसा संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा, कोई भी नहीं है, कोई ऐसा संख्या नहीं है। इसके अलावा 8 गुने 1 1 गुने 8, 2 गुने 4 4 गुने 2, यानी इसकी संभव कोटियां क्या हो जाएगा, इसको आप कह सकते हैं कि यह इसकी संभव कोटियां है। संभव कोटि जो है से इसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लेंगे कि बताइए, आपको जो है से बताना है कि कौन ऐसी संख्या है जिसका जो है से कोटि अगर 12 है तो 12 है तो उसकी जो है से संभव कोटिया का मान क्या होगा। तो कहिएगा 12 रहेगा तो क्या कहिएगा 1 गुने 12 हो सकता है, या कहिएगा कि 12 गुने 1 हो सकता है, या ऐसे भी कहिएगा कि 3 गुने 4 होगा तो भी 12 होगा, या 4 गुने 3 होगा तो भी 12 होगा। और क्या हो सकता है 2 गुने 6 होगा तो भी 12 होगा, या 6 गुने 12 होगा, 6 गुने 2 होगा तो भी 12 होगा। तो यह इसकी क्या हो जाएगी, संभव कोटिया हो जाएगी। अगर संख्या 13 रहेगा तो इसका संभव कोटिया क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 1 गुने 13 तो भी इसकी कोटिया 13 आ जाएगा, या 13 गुने 1। इसके अलावा ऐसा कोई संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 13 आएगा नहीं। तो संभव कोटिया जितना कहा जाए तो आप उसको दो संख्या ऐसा गिनना है जिसको गुना करने पर वह संख्या आ जाए तो ये कोटि निकलता है। ये टाइप 1 उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं टाइप 2 पर। आइए दोस्तों, ये टाइप 2 समझते हैं इस मैट्रिक्स चैप्टर का। ये समझिएगा तो आपका लगभग 1.3 का क्वेश्चन बनेगा, इससे संबंधित क्वेश्चन। आपको क्या कर रहा है कि एक ऐसे 3 गुने 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव इस रूप में होना चाहिए। किस रूप में होना चाहिए, तो aij बराबर 1/2 i - 3j के रूप में होना चाहिए। इसको बनाने से पहले कुछ बात समझिए। अगर हम कहते हैं कि 3 गुने 2 अवयव की रचना कीजिए, तो सबसे पहले बात करते हैं ये 3 जो है वो किसकी संख्या है, तो पंक्ति की संख्या। ये बात आप लोग जानते हैं कि 3 जो होते हैं ये पंक्ति की संख्या है, और ये 2 जो है इसको हम लोग कहते हैं कि यह स्तंभ की संख्या है। इसको आप कहते हैं कि ये रो का संख्या है, और इसे आप लोग कहते हैं कि यह कॉलम की संख्या। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, यह कॉलम की संख्या है। अगर हम आपको कहेंगे कि 3 गुने 2 अवयव की रचना कीजिए तो पंक्ति कै गो लगाना है, 3 गो। पंक्ति कै गो लगाना है, 3 गो। 1 2 3 गो पंक्ति। तो इसको मान लेते हैं कि एक पंक्ति ए है, ये पंक्ति ए है, और ये वाला पंक्ति, 3 गो पंक्ति बना दिए, 1 2 3। और इस 3 पंक्ति को कै बार लगाना है, 1 बार की 2 बार की 3 बार, तो यहाँ 2 बार लगाना है। स्तंभ में कितना स्तंभ लगाना है, तो 2 स्तंभ लगाना है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा। पंक्ति 3 है तो 3 गो पंक्ति लिख दिए, पंक्ति 1 2 3। और इसी पंक्ति को कै बार लगाना है तो अगला चीज बताएगा, 2 बार। तो 1 बार तो लगले है, 1 बार और ना लगा दीजिएगा, तो 1 बार और लगा दीजिए। तो देखिए पंक्ति, देखिए इसको अगर आप घेर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसको आप घेर दीजिएगा तो ये अवयव हो जाएगा। इसका नाम रख दीजिए ए, और ध्यान दीजिएगा ये पंक्ति 1 है, ये R1 है, ये पंक्ति 2 है यानी इसको कहिएगा R2, और ये पंक्ति 3 है तो इसको कहिएगा R3, और ये वाला देखिएगा C1 यानी कॉलम 1, और इसको क्या कहिएगा C2 यानी कॉलम 2। यानी आप इसको कथी कहते हैं, पंक्ति के रूप में लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, 3 गुना में क्या लिखिएगा, 2 ऑर्डर। ये नहीं सिखाया है, आप इस चीज को रट जाइए, समझिए। अभी आप ही नहीं समझे तो एक बार आप समझिए। अगर हम कहते हैं कि आप जो है से 3 गुने
3 गुने 4 आव्यूह की रचना कीजिए। 3 गुने 4 आव्यूह की रचना कीजिए। तो 3 क्या दर्शा रहा है? पंक्ति। कै गो पंक्ति लगाना है? 3 गो पंक्ति लगाना है। कितना लगाना है? ध्यान से समझिए। और कितना बार लगाना है? तो 4 बार लगाना है। तो सबसे पहले तो 3 गो पंक्ति लिख दीजिए। एक हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 3 पंक्ति लग गया। और ये पंक्ति को कितना बार लगाना है? तो 4 बार लगाना, 4 स्तंभ में खड़ा करना है। तो एक बार तो हईते है, 3 बार और लगाइएगा। ये वाला हो जाएगा 2 गो पंक्ति लग गया, 2 बार लग गया। और 2 और ना 4 बार लगाना है। तो एक बार ये हो जाएगा, ये 3 बार हो गया। और एक बार और लगा दीजिएगा तो देखिए ये 4 बार। तो देखिए पंक्ति की संख्या 1 2 3 गो पंक्ति। और स्तंभ की संख्या कितना लेना है? 4। 1 2 3 4। ध्यान से समझिए। और इसको बंद कर देंगे, ये वाला बंद कर देंगे और इसका नाम कुछ रख देंगे आव्यूह ए। इस चीज को आप समझिए तब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर हम कहते हैं कि बताइए आप जो है सिर्फ 2 गुने 2 आव्यूह की रचना कीजिए, तो कै गो आपको पंक्ति रखना है? 2 गो। तो 2 गो थक जाइए, 1 आ 1 2। और खड़ा कै गो रखना है? तो 2 गो। 2 गो तो सुतल है। और खड़ा कै गो? 2 गो। तो एगो तो हईते है, एगो और यहाँ पर लगा देंगे तो 2 गो हो जाएगा। इसमें भी देखिएगा, तो इसमें क्या बन जाएगा? ये पंक्ति 1 पंक्ति 2 तो 2 और C1 C2 यानी 2। तो 2 गुने 2 बन गया। आई देखिए R1 R2 R3 यानी 3, C1 C2 C3 और C4 यानी 4 हो गया। इस बात को आप समझे कि नहीं? अगर कितनों कहेगा, अगर आपको कह देगा कि 6 गुने 4 का आपको रचना करना है, तो 6 गो पहले लिख देंगे। 6 गो, 1 2 3 4 5 6। और कई बार ऐसा करना है? तो 4 बार। तो एक बार तो हईते हैं, यहाँ 4 बार लगा देना होगा। यही चीज आपको कई बार लगा देना होता है? 4 बार। तो 2 बार हो गया, 2 बार और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 2 बार और। यहाँ आपको जो है इस बात को समझिएगा और इसको सबको जो है घेर देंगे तो ये बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गया। अगर ये समझ गया है तो आगे हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। अगर इसमें हम कहेंगे इसका मान लिखने के लिए, तो बोलिए ये क्या है? R1